प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नया विषय लेकर के आया हूँ। कक्षा 12 में चंद्रालोक के अंदर से छठे मयूख में वृत्तियों का वर्णन किया गया है। वृत्ति की क्या प्रमुखता है, क्या महत्व है काव्य में, हम देखें तो आचार्य जयदेव ने प्रथम मयूख में काव्य लक्षण के प्रसंग में लिखा, वृत्तिर्वाक् काव्य नाम भाग, अर्थात विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से युक्त जो शब्द और अर्थ है, वाणी है, उसको काव्य की संज्ञा उन्होंने दी है। इसलिए हमें वृत्तियों को भी अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। तो छठे मयूख के अंदर वृत्तियों को इन्होंने वर्णन किया। इन वृत्तियों के 5 भेद आचार्य जयदेव ने किए हैं। पहली वृत्ति है मधुरा, दूसरी प्रौढ़ा, तीसरी परुषा, चौथी ललिता और 5वीं वृत्ति है भद्रा वृत्ति। ऐसे इन 5 वृत्तियों का आचार्य जयदेव ने वर्णन किया है। मधुरा वृत्ति का लक्षण आचार्य जयदेव लिखते हैं, मधुरायाम समाक्रांता वर्गस्था पंचमैर निजहि लकारश्च लसंयुक्तो रस्व व्यवतौ ऋणौ। अर्थात मधुरा वृत्ति में वर्ग में स्थित वर्ण अपने वर्ग के पंचम अक्षर से समाक्रांत होते हैं, संयुक्त होते हैं, और लकार का संयोग लकार से होता है। र और अण, रकार और नकार, ये रस्व रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये लक्षण जिस वृत्ति में मिलता है, जिस उदाहरण में मिलता है, वह मधुरा वृत्ति कहलाती है। इसका उदाहरण दिया आचार्य जयदेव ने, अंगभंगो लसल लीला तरुणी स्मर तोरणम। इस उदाहरण में देखें तो अंग और ग का संयोग है, भंग में भी अंग और ग का संयोग है, आगे लकार का लकार के साथ में संयोग है, लल है, लसल लीला। इस प्रकार से यहाँ पर मधुरा वृत्ति हुई है। इसी का दूसरा उदाहरण और दिया है, लता कुंजम गुंजन मधवदवली पुंजम चपलयन। अर्थात यहाँ हम देखें तो कुंजम य और ज का संयोग है, वर्ग के पंचमाक्षर के साथ य ज का संयोग है, पुंज में भी य और ज का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यहाँ मधुरा वृत्ति दोनों उदाहरणों में हुई है। आगे आती है प्रौढ़ावृत्ति। प्रौढ़ावृत्ति के अंदर लक्षण देते हैं, रेफाक्रांता वर्गयणास्त वर्गात पंचमाद्रिते कपाक्रांतस्तवर्ग स्यात् प्रौढ़ायाम च क मूर्धता। अर्थात प्रौढ़ावृत्ति में ट वर्गात, ट वर्ग के पंचमाद्रिते, पंचम वर्ण को छोड़ करके ट वर्ग में जो अन्य वर्ण है, वर्गयणा रेफाक्रांता, वर्ग जो 5 वर्ग बताए हैं, उन 5 वर्गों के वर्ण यह और न, ये सभी रेफाक्रांता रकार से आक्रांत होते हैं, रकार से युक्त होते हैं। त वर्ग है कपाक्रांत है, इनमें त वर्ग क और प से संयुक्त होता है, क मूर्ताच, और त ककार के मूर्धा पर तकार होता है। क मूर्धता का तात्पर्य है कि तकार ककार की मूर्धा पर तकार का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देते हैं, तर्क चातुर्य पूर्णोक्ति प्राप्तोत कटध्याम वृथा। यहाँ तर्क चातुर्य में रकार का प्रयोग हुआ है। तर्क चातुर्य तो रकार से युक्त ये अपर वर्ण है। उक्ति, पूर्णोक्ति और प्राप्त, इसमें तवर्ग क और प से आक्रांत है। उक्ति में क से युक्त है और
प्राप्त में त पैसे युक्त है। उत्कटे इत्यत्र क मूर्धता। उत्कट जो शब्द है यहाँ पर क मूर्धा पर है। उत्कट में क ट से पूर्व में प्रयोग किया गया है और त के बाद प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्कट के अंदर क मूर्धा पर प्रयोग होने से प्रौढ़ावृत्ति हुई है। आगे अगली वृत्ति आती है परुषावृत्ति। परुषावृत्ति के अंदर लक्षण देते हैं आचार्य जयदेव। सर्वैरुर्ध्वै सकारस्य सर्वैरेफस्य सर्वथा रहोर्द्वेधातु संयोग है परुषायाम ससौ स्वतः है। परुषावृत्ति के अंदर सकार का संयोग ऊपर की ओर और सभी वर्णों के साथ में होता है। ऊर्ध्व में सभी वर्णों के साथ में इसका सकार का संयोग होता है। रेफ का रकार का संयोग सब प्रकार से ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधो दोनों रूप में रकार का संयोग इस वृत्ति में होता है। रहो द्विधातु संयोग है। र और ह का दोनों प्रकार से संयोग, ऊपर भी मूर्धा पर भी और अधो नीचे भी रकार और हकार का संयोग देखा जाता है। ससौ स्वतः और स और श ये दोनों ही सकार स्वतंत्र रूप से इस वृत्ति में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसका आगे उदाहरण दिया। वीप्सोत सर्पन मुखाग्राद्रम बरही जरहे कृशस्त्रिशम। यहाँ पर वीप्सोत यहाँ सकार का पकार के साथ में प्रयोग किया है और आगे मुखाग्राद्रम, ग्राद्रम में रकार का प्रयोग ग में अधोभाव से, ग्रा नीचे रकार है और द्रम में ऊपर भी रकार है, ध के ऊपर और नीचे भी रकार है। इस प्रकार दोनों प्रकार से रकार का संयोग हुआ है। आगे बरही में ऊपर रकार है हकार के साथ में, जर्रे में अधो नीचे हकार के साथ में रकार का संयोग है, इसलिए यहाँ पर परुषावृत्ति हुई। अगली वृत्ति पर चलते हैं। अगली वृत्ति है ललिता। लकारोन्नयी संयुक्तो लघवो घ भ धाम रसौ। ललिता वृत्ति में लकार का अन्य के साथ में संयोग नहीं होता, अर्थात लकार स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लिया जाता है। घ भ धा, घ भ ध, र और स ये सभी लघु रूप में प्रयोग होते हैं इस वृत्ति के अंतर्गत ललितायाम। ऐसा ललिता वृत्ति का लक्षण आचार्य जयदेव ने दिया। इसका उदाहरण देते हैं। ललना रवसम दत्ते गना टोपे महीयसी। यहाँ ललना लकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ और दत्ते यहाँ पर धकार का प्रयोग हुआ, घना घकार का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से रस्व रूप में ये घ और ध का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर ललिता वृत्ति हुई। अंतिम वृत्ति आती है भद्रा। भद्रा का कोई विशेष लक्षण अलग से नहीं दिया। आचार्य जयदेव ने लिखा तथा शेषा भद्रायाम इति वृत्तयः, अर्थात शेष वर्ण भद्रा के अंदर आते हैं, ऐसा इन्होंने भद्रा का लक्षण दिया। इसका उदाहरण देते हैं। घना टोपे महीयसी, इतना ही इसका उदाहरण है। यहाँ पर सभी वर्ण असंयुक्त है, संयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर भद्रावृत्ति हुई है। अंत में फिर मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।